हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने जेई मेंस 2025 का। चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग और कॉन्सेप्ट लगाना है आपको यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर वाले, राइट। स्टेटमेंट की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन आर फाउंड टू बी सेम एंड द बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बट लेस देन दैट ऑफ अ सिंगल ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है। समझते हैं इसको कैसे ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो सबसे पहले हमने एक ओजोन का स्ट्रक्चर बनाया। ओजोन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? O2 प्लस ऑक्सीजन। अगर O2 में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं तो आपके पास ओजोन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और इसके पास दो लोन पेयर होंगे और इसके पास भी दो लोन पेयर होंगे। बट इसका एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एक ऑक्सीजन एटम के साथ, तो यहां पे होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पे होंगे तीन लोन पेयर, यहां रहेगा एक लोन पेयर, यहां रहेंगे दो लोन पेयर। ये आपका ओजोन का मॉलिक्यूल बन चुका है। अगली बात समझ में। अब ओजोन के मॉलिक्यूल को बनाने के दो मेथड हैं। आप ओजोन को इस तरीके से भी बना सकते हो सकता है कि डबल बॉन्ड को यहां ले आए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यहां ले आए, तो आपको ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। क्लियर हो गई बात? तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों स्ट्रक्चर के बीच में क्या है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ इज आइडेंटिकल इन ओजोन। क्यों ऐसा हुआ फिर से समझो। यहां पे आपने एक बार देखा डबल बॉन्ड है, अगली बार देखा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहां पे देखा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहां देखा डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ आपको क्या दिखती है? आइडेंटिकल। अगली बात समझ में। उसके बाद अब जो क्वेश्चन ने हमको बोला है कि कंपैरिजन आपको बॉन्ड लेंथ का बताना है, तो हमने ले लिया एक ओजोन मॉलिक्यूल O3 है, O2 O डबल बॉन्ड O बोला है, और O2 O सिंगल बॉन्ड O भी कंपेयर करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर लगाएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन होती है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। क्वेश्चन ने बोला है O सिंगल बॉन्ड O, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। O2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। O3 के केस में रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस के केस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? 1 प्लस पाई बाई सिग्मा से। पाई बॉन्ड यहां पे कितना है? 1, और सिग्मा बॉन्ड होंगे 2। यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी क्या काउंट करना है? सिग्मा। तो 1 प्लस 1 बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा 1.5। अब आपको पता होगा कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो आप क्या देख सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर O2 का सबसे ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। उसके बाद आता है 1.5, तो यहां पे ओजोन आ गया। सबसे लीस्ट बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो यहां पे आएगा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन ने यही बात बोली थी बेटा, ध्यान से देखो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द ओजोन आर फाउंड टू बी सेम, जो बिल्कुल सही है रेजोनेंस की वजह से, एंड द बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डबल बॉन्ड। क्या ओजोन की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से ज्यादा है? यस। आगे बोला है बट लेस देन ऑफ सिंगल बॉन्ड। क्या सिंगल बॉन्ड से कम है? यस। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया है। स्टेटमेंट नंबर 2 में आपको बोला है कि जो स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्शन है उसकी वजह से क्या बॉन्ड लेंथ अफेक्ट हो रही है? नहीं। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फॉल्स। इसके पीछे रीजन क्या है? बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि यहां पे क्या था? रेजोनेंस। तो आपको इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो टिक करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू।